आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं खजर साहब? मैं भी परेशान हूं मीरान के लिए। मुझे भी उसका दुख है खजर साहब। वो यतीम है, मिस्कीन है। ऐसा मत सोचिए कि मुझे उसकी परेशानी का एहसास नहीं है। हमारे पास अपने बच्चों को बचाने का कोई और रास्ता नहीं था, तो इंतकाम की आग में जल रही है। वो अपना इंतकाम लिए बगैर खामोश नहीं बैठेगी। यहां तक कि उसने यहां आकर तुम्हें धमकी भी दी है। तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे शौहर को तुम्हारा पोता नहीं मार सका तो खुद मारने आई हो। या अल्लाह, मेरे शौहर की हिफाजत करना। तुम चाहती क्या हो हमसे? दुआएं देने के लिए आई हूँ। मैं सब जानती हूँ तुमने क्या कहा था। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, जो कुछ तुम लोगों के साथ हुआ इसमें खजर का कोई हाथ नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो कुछ भी हुआ इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम लोग हो। तुम्हारा जो दिल चाहे वो कर लो, लेकिन मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली के साथ कुछ बुरा करने नहीं दूंगी। और तुम्हें देखकर इस वक्त मैं ये सोच रही हूँ कि तुम ये आखिर सब कुछ कर कैसे पाओगी जहरा? तुम बस ये दुआ करो कि मेरे शौहर को कुछ ना हो, नहीं तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं रहने दूंगी अजीजा असलान पे। चलो अब यहाँ से बाहर निकलो। सही कहा तुमने, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगी तुम। दर्द सहना क्या होता है सीख जाओगी, बिल्कुल मेरी तरह। तुम क्या समझे थे मौत इतनी आसान है? तुम उस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक इस दुनिया के जहन्नुम में अपनी औलाद को खो देने का दुख झेलकर जलकर खाकिस्तान ना हो जाओ। मतलब वो ख्वाब नहीं था? उस औरत को किसी पर भी तरस नहीं आता खिजर साहब, ना ही हम पर ना हमारे बच्चों पर। हमने वही किया जो हमारे लिए ठीक था। रेयान कहाँ है? बाहर गार्डन में है। वो भी बहुत ज्यादा परेशान है खिजर साहब। उसे मेरे पास भेजो। तुम्हारी वजह से मैं उसका सामना नहीं कर सकता, मैं तो उससे बात भी नहीं कर सकता। रेयान, अम्मी, अम्मी तुम्हारे बाबा तुमसे मिलना चाहते हैं। शायद उन्होंने तुमसे कुछ बात करनी है। आजाद, मेरी बात सुनो। रेयान को अकेला जाने दो। तुम्हारे अंकल ने रेयान से अकेले में बात करनी है। अगर तुम घर जाना चाहते हो तो चले जाओ। खिजर का ये कहना है कि कोई भी उनके साथ कुछ नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारे दादा और अबू चुप नहीं बैठेंगे। तुम घर जाओ और उन लोगों को समझाना कि ऐसा कुछ ना करें। आंटी, हम सुकून से कैसे बैठ सकते हैं? जिन लोगों ने हमारे अंकल के साथ ये सब कुछ किया है उनको भी सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलेगी। प्लीज आजाद, ऐसा कुछ मत करना। सब ठीक हो जाएगा, खत्म करो इस बात और को। उन लोगों का क्या? आजाद नहीं, अम्मी ठीक कह रही हैं। हम सब मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, आपको संभालना होगा। अच्छा ठीक है रेयान, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। अंकल जब तक घर नहीं आ जाते हम किसी के साथ कुछ नहीं करेंगे। किसी को कुछ नहीं होगा रेयान। थैंक यू। चलो रेयान। रेयान, क्या हुआ बेटा? अरे अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ? क्यों रो रही है मेरी बच्ची? मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं कैसे कर सकती हूँ आपके साथ? कैसे किसी और पर भरोसा करके आपके खिलाफ खड़ी हो गई? कैसे आप सबकी जिंदगियों को मुश्किल में डाल दिया मैंने? मुझे माफ कर दो।
वीरान पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई अम्मी। प्लीज मुझे माफ कर दे। मैंने उस पर यकीन किया क्योंकि उसकी आंखों में सिर्फ मोहब्बत नजर आई मुझे, उसके दिल में सिर्फ दुख नजर आया। मुझे सोचा था उसे बदल सकती हूँ मैं, मगर मैं गलत थी अम्मी। मेरी वजह से ये सब हुआ। क्या आप मुझे माफ कर पाएंगी? सब माँ बाप अपने बच्चों के लिए इससे बढ़कर करते हैं बेटा। अपने बच्चों की गलतियां माफ करना और उन्हें प्यार करना बहुत आसान होता है, और माँ तो वैसे ही बच्चों से बहुत प्यार करती है। फिर एक दिन आता है कि बच्चे अपनी माँ को समझ जाते हैं। माँ हमेशा अपने बच्चों को माफ कर देती है। हो सकता है कभी कोई ऐसा दिन भी आए कि बच्चे अपने माँ बाप को माफ करें। चलो छोड़ो ये बातें, खुद को संभालो। शाबाश, तुम्हारे बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इस हाल में देखेंगे तो परेशान होंगे, ठीक है? आप नहीं आएंगी मेरे साथ? मैं जरा कैंटीन से कुछ चीजें लेकर आती हूँ, ठीक है? प्लीज मेरी बेटी, मुझे माफ कर देना। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया कि तुम्हारी जिंदगी परेशानियों से बाहर आ जाए। मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए किया है रेयान बेटा। मेरे अल्लाह,